सलीम 24 घंटे में मर जाएगा। लोगों से बार बार मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इसकी बुलेट कभी भी मिस्टेक नहीं करती। माफिया की बुक में इसका कोई यूजर नेम नहीं, क्योंकि ये हर डील अलग अलग नाम से करता है। बट पूरी माफिया की अंडरवर्ल्ड दुनिया में ये सलीम नाम से फेमस है। गन के साथ फन मेरा शौक नहीं, पेशा है। सलीम! सारे अय्याश पीपल बैंकॉक कमिंग, इसलिए कसिनोज ओपनिंग के सर्कल में मैं बैंकॉक के लैंड में लैंड होने वाला था। सर 10 मिनट में प्लेन बैंकॉक लैंड हो जाएगा। जब मेरा प्लेन वहां लैंड होगा तो ओजो की एंट्री से पूरे अंडरवर्ल्ड को पेन होगा। Be alert. Ozo's flight will be landing shortly. Hey, who are you? पूछ के गलती किया तू। देखा, तूने सवाल एक पूछा, अपन ने बंदूक से 2 लोगों को टपका कर 2 जवाब दिए। क्या मांगता है तुम्हें? अपन के एरिया में अपन की परमिशन के बिना ओजो तो क्या कोई भी धंधा नहीं कर सकता। उसे बोल हवा में ही प्लेन घुमा ले। Don't shoot. मैं तन मन और भरी गन से अपनी गैंग चलाता हूँ। दुश्मन सामने होता है तो उंगली चलती है, खोपड़ी नहीं। मेरे खौफ से डर भी कांपता है। There's something on the runway. We can't land. सर हम अभी लैंड नहीं कर सकते, रनवे पर कुछ प्रॉब्लम है। तो प्लेन को हाईवे पे लैंड करो। वैसे प्रॉब्लम का नाम क्या है? सर उसका नाम सलीम है, पूरा एयरपोर्ट उसके कंट्रोल में है। सलीम! भले एयरपोर्ट उसके कंट्रोल में है, लेकिन ओजो आउट ऑफ कंट्रोल है। जब गीदड़ की डेथ कमिंग तो वो शहर की तरफ रनिंग, मगर ये तो रनिंग मौत के सामने कमिंग। कैप्टन सर, फ्लाइट को लैंड करो। Yes, sir. आ रहा हूँ गीदड़। माँ का दूध पिया तो हाँ। किसकी माँ, किसकी माँ? We can't proceed further. क्या हुआ? ओजो किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करता। अबे चील कौवे भी मेरी इजाजत के बिना बैंकॉक नहीं उतर सकते। ओजो तेरी डेयरिंग को कांग्रेचुलेशन, लेकिन तेरा ऑर्डर हमेशा रिजेक्ट। अबे तब तुझे बैंकॉक तो क्या एशिया के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करने दूंगा। तेरी ये बचकानी डेयरिंग देखकर मुझे अपने चाइल्डहुड के डेज रिमेम्बर, इसलिए इस बार तुझे फॉरगिव। अगली बार आया तो गीदड़ की मौत मरेगा। टंग संभाल के। ओजो का डायलॉग उसी को रिटर्न। जब नेक्स्ट टाइम इधर लैंड करूंगा तो तेरी डेड बॉडी पर करूंगा ओजो स्टाइल। आवाज दे, डू और डाई पुराना स्टाइल है। डू इट नाउ बट डोंट डाई। ये है सलीम भाई का स्टाइल। ये सलीम की चिलम बना के पी जाऊंगा, बिना स्मोक के। वहाँ ओजो सलीम के खून का प्यासा था। सलीम माफिया की दुनिया में तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, मगर एक हसीना ने ब्रेक लगा दिया। फर्स्ट टाइम आंखों की गहराई मैक्सिको के शूटआउट इन समंदर में दिखी। दूसरी बार दुबई के कार चेस के वक्त रास्ता पार करते करते सलीम के दिल के आर पार हो गई। हे, वहाँ चलते हैं। और तीसरी बार बैंकॉक के ड्यूटी फ्री शॉप में, जिसके बाद सलीम अपनी सारी ड्यूटीज भूल गया।
एक्सक्यूज मी, ये मार्केट में नया है? यस मैम। क्या मैं कुछ रिकॉर्ड कर सकती हूँ? श्योर मैम। गुड मॉर्निंग डुप्लीकेट, हाउ आर यू? डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखूंगी। बापू, लगता है अपन को बार बार मिलाने में ऊपर वाले की मिली भगत है। पहली बार मिला तो लगा कि एक्सीडेंट है, दूसरी बार मिला तो लगा कोइंसिडेंस है, तीसरी बार मिला तो लगता है कि अपन के लिए यही लड़की एकदम परमानेंट है। क्रेडिट कार्ड? या श्योर। ओह, आई हैव टू गो। ओह, एक्सक्यूज मी। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, जैसे बिना चिंगारी आग नहीं जल सकती, जैसे बिना भंवरे के कली नहीं खिल सकती, वैसे ही प्यार की ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। और प्यार की इसी कव्वाली को गुनगुनाने मैं उसके पीछे इंडिया जा पहुंचा। दीदी, इंडिया में आपका स्वागत है। इंडिया के बारे में कुछ बताइए। संध्या, इंडिया के बारे में और क्या बताऊं तुम्हें। इसीलिए सभी सिंगर्स आजकल नाक से गाने लगे हैं। तो अभी भी कौन सी देर हुई है, कोई अच्छा सिंगर ढूंढ लीजिए। कौन है अंकल? ओए, बीच में क्यों बैठा हुआ है हरामखोर? हटता है, घुसाओ। अबे लुक्खो, अभी तो सिर्फ गाड़ी के पुर्जे ही उखाड़े हैं। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारे भी स्पेयर पार्ट्स उखाड़ के रख दूंगा। सटका मत, सटक ले। आखिर तू है कौन? 6 फीट हाइट, बॉडी मेरी टाइट, दुश्मनों की कटे काइट जब करूं मैं फाइट। टॉप टू बॉटम इंट्रोडक्शन। मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, क्या मैं डॉन हूं? तू क्या यहाँ अपन का इंटरव्यू लेने आया है? बिना नाम जाने नहीं पीटेगा? तू साले मुझे पीटेगा? अबे रुक, ये लुक्खा बिना अपना नाम बताए अपन को काटने चला था। अब तू मुझे इसका नाम बता। भाई को छोड़ दे वरना बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। अबे कहाँ से ये जंग वाली तलवार उठा कर लाया है? इससे तो लौ की भी नहीं कटेगी। क्यों बे, तू आधार कार्ड ऑफिसर है? नहीं नहीं भाई। साले लड़कियों की इज्जत करना सीख। ये बारूद है तोप सिंह का बेटा। हम तो लड़की को उठाने आए थे, आपको नहीं। अब लाइन पे आया, मगर देर से। इसकी इतनी धुलाई की फिर बताया क्यों? पहले नहीं बता सकता था? पहले कैसे बताते? इसने हमारी 3 महीने की सैलरी नहीं दी थी। हमने सोचा आप हमारी सैलरी जितनी इसकी धुलाई कर लें। अब चलता हूँ, सुसु आइए। थैंक यू। आई लव यू। क्या? दिल क्या बोल दिया? गुंडों की वजह से लोचा हो गया। प्लान तो एयरपोर्ट पर बोलने का था। तुम्हारी 0 साइज कमर, जानलेवा फिगर, गुलाबी होंठ, शराबी आंखें, दिल में कैसे झांके? अपन मजाक कर रहा था। नाम क्या है? संध्या। किस देना संध्या? क्या? अरे ट्राई तो कर। पहले मेरी एक किस लेके देख, अगर मीठी ना हो तो वापस कर देना। चल प्यार का श्री गणेश कर। ये मेरे अंकल हैं। हाँ, इकलौता अंकल। मेरी बेटी 14 साल बाद इंडिया वापस आई है, किसी की नजर ना लगे। इन दोनों में से एक उंगली पकड़। वो क्यों? भूल गई। क्या मॉम, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे देखो कौन आ गया। संध्या बेटी आ गई।
बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती हो। कितनी पतली हो गई हो, खाना नहीं मिलता था? मुझे पहचाना कि नहीं? अच्छा बेटा, हवाई जहाज में आते आते कोई झटके वटके तो नहीं लगे ना? बाकी अंकल, वो हवा में चलता है, जमीन पे नहीं कि झटके लगे। 2 क्लास गए होते तो पता होता। थैंक यू। सुनिए जी, संध्या विदेश जाकर अपनी देसी माँ को भूल गई। क्यों, क्या हुआ? बचपन की तरह उंगली पकड़ने को कहा तो मना कर दिया। शकुंतला, लोग कर्जा लेकर भूल जाते हैं, एहसान भूल जाते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? 6 साल की उम्र में विदेश गई थी, 14 साल बाद लौटी है। इतनी छोटी छोटी बातें कैसे याद रखेगी? उदास मत हो। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है कि आदत से मजबूर हूँ। संध्या बेटी को तोप सिंह के डर से हम लोग विदेश ले गए थे। लगा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। लेकिन आप तो उसे कल लाने वाले थे, फिर आज कैसे? अरे मैं नहीं, बल्कि वो मुझे लेकर आई है। वो आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, मगर हमले से वो सरप्राइज हो गई। अच्छा हुआ उस लड़के ने हमें अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। किस लड़के ने? मैं और कौन? नो फियर व्हेन आई एम हियर। मैं सबको बचाता हूँ डियर। ये किसी को क्या बचाएगा, खुद तो रात को भी काला चश्मा लगाता है। चल हवा आने दे। पीछे फैन है क्या? नमस्ते अंकल। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। नाम क्या है तुम्हारा? मुन्ना। हम इस राम बहादुर को छोड़ेंगे नहीं। संध्या बेटी पर तोप सिंह ने हमला किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आप खाली हुक्म दीजिए हमें। शांत हो जाइए। खून खराबे में कुछ नहीं रखा। मेरे परिवार के लिए जो आपका प्यार है वो ही काफी है। सब ठीक हो जाएगा, घर जाइए। नमस्ते। बाबूजी, लोगों का गुस्सा, आपकी बेटी पर हमला, लोग जिस तोप सिंह को मारने की बात कर रहे हैं वो कौन है? तोप सिंह मेरा दूर का रिश्तेदार है। अरे काहे का रिश्ता, कैसा रिश्ता? उसकी बदकिस्मती मैं लाने वाला हूँ, उसका हाल बेहाल करने वाला हूँ मैं। शुरू से ही हमारे परिवार ने गांव वालों का सुख दुख में साथ दिया है, इसलिए सब हमारी इज्जत करते हैं। उस राम प्रसाद को मैं अपने हाथों से दफन कर दूंगा। तोप सिंह अपने मन में नफरत के बीज बो रहा था, वहीं उसका भाई प्यार करने लगा था, वो भी मेरी बहन से। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि मेरा ही खून मेरे ही दुश्मन के पास अपने प्यार की भीख मांगने चला गया। मैंने भी सारी बातें भुलाकर 2 प्यार करने वालों की झोली भरने का फैसला किया और दोनों की शादी करवा दी। और मैं भी उस्ताद था, बहुत बड़ा नाटक किया। उसे अपने घर की बहू तो बना दिया, लेकिन पहले ही दिन उन दोनों का राम नाम सत्य कर दिया। इससे गांव के लोग भड़क उठे। पंचायत ने दूल्हा दुल्हन की हत्या करने के लिए तोप सिंह का हुक्का पानी बंद कर दिया और उसे गांव से निकाल दिया। जिस गांव के लोग हमें सलाम ठोकते थे, वही गांव वाले एक दिन हम पर थूकने लगे। हमारे करोड़ों की जायदाद जब्त कर ली गई। राम प्रसाद की वजह से हम खाना बदोशी की जिंदगी जी रहे हैं। हम ना घर के रहे ना घाट के। लिख लो, उसके परिवार में उन्हें कांदा देने के लिए कोई नहीं बचेगा। तुम्हारे प्रवचन सुन सुन के थक गई हूँ, कब आएगा वो दिन? ज्योतिष, अपनी कोड़ियां फेंक कर बता कि आगे क्या होने वाला है। कोरी कोरी कर दे मेरे छाती चौड़ी। आ गया। जल्दी बताओ, क्या होने वाला है? बताओ क्या होने वाला है? बताओ। ये कैसे हो गया? क्या दिखा तुझे? कोरी गायब है। तेरी तो जल्दी बताएगा या मार खाएगा, बता। मुझे मारने से क्या होगा? उधर देखो। मेरा लाल, इसे नीला पीला किसने कर? कोमा में चला गया। अबे नाक कटा के आया है, कान क्यों छोड़ा? उसे भी साथ में कटा लेता। अच्छा होता कि तुम मर के आया होता। जी चाहता है कि तुझे यहीं पर दफन कर दूं। अगर दुनिया में रहना है तो कोमा में रहने का नाटक करना पड़ेगा। तू है तुझ पर, एक मौका मिला वो भी गवा दिया। तेरी जगह मैं होता तो उस लड़की को जिंदा जाने नहीं देता, उसके टुकड़े करके प्रताप सिंह को भिजवा देता। चुप रहे। तूने अपने खानदान का नाम मिटा दिया। मिल गया। क्या मिला? आपका नाम मिट्टी में मिल गया था। बस बहुत हो गया। अब मुझे उसके पूरे खानदान को शमशान घाट पहुंचाना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उनकी रूह भी कांप उठेगी। मौत का तांडव होगा। अच्छा, तुम्हारा गांव कौन सा है? हुलिये से तो सड़क छाप लगता है। में से कुछ बख्शीश देकर यहाँ से रफा दफा कर दीजिए, ओके? मेरी संधू, तुम मुझे यहाँ से भगाने की तैयारी कर रही हो, मगर मैं तुम्हारे दिल में ही रहने आया हूँ, वो भी बिना डिपॉजिट और रेंट के। हेल्प मी गॉड। वैसे रहते कहाँ हो मुन्ना? जहाँ रात वहीं बिछाई खाट। मैं अनाथ हूँ ना बाबूजी। ऐसा नहीं कहते। काम क्या करते हो? दिन में स्टेशन पर जूते पॉलिश करता हूँ और शाम को नुक्कड़ पर केले का ठेला लगाता हूँ। चूरन दे रहा है। आदमी नाम से बड़ा नहीं, अपने काम से बड़ा होता है।
इम्प्रेसिंग। 2 नंबर की काली कमाई से भली इज्जत की एक वक्त की रोटी एक वक्त तो भिखारी लोग खाते हैं। ऐसा नहीं कहते, कभी कम तो कभी ज्यादा। ऐसा परिवार मिले तो बांट लूंगा रोटी और प्याज आधा आधा। माँ, ये रुलाएगा। चुप हो जा, नाक बहने लगेगी। ओह, अच्छा बेटा, अब आगे क्या सोचा है तुमने? फिलहाल तो जिंदगी अच्छी कट रही है, कोई तकलीफ नहीं। अरे तो शादी कर लो। दिल की बात छीन ली, लेकिन बीवी के खर्चे उठाने के लिए हरी पत्ती चाहिए, और जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती छोकरी कहाँ से मिलेगी? दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए पहली की तलाश में जा रहा हूँ। चलता हूँ बाबूजी। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रास्ते में कितने कुत्ते काट लिया तू? कल करे सो आज करे सो अभी। जब तक चप्पल नहीं घिसूंगा खुद के पैरों पर खड़ा कैसे हो पाऊंगा? तो जाऊं? ठीक है, कटवा। लग गई। 1 मिनट, तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी की जरूरत है हमें। सच में? किस मुंह से शुक्रिया कहूँ? नौकरी दी है तो आपके आशीर्वाद से छोकरी भी मिल ही जाएगी। आज से आपकी सारी प्रॉब्लम मेरी, प्रातः से लेके संध्या तक। लुक्का कहीं का। अरे ज्ञानी, जरा इसके रहने का इंतजाम कर दो। ऑलरेडी डन। चलो भैया। फिर भैया, जब देखो राह चलते को भैया बना लेती हो। अच्छा हुआ ऐसे सैया नहीं बना लिया तुमने। तुम्हारी ये भैया भैया कहने की आदत से मुझे डर लगता है कहीं मुझे भैया ना बना लो। इसे यूरोप की ना ले चले। वैसे भी डैड अब रिटायरमेंट की उम्र में है, कम से कम डैड की जगह साफ सफाई ये करेगा, बर्तन मांजेगा और कपड़े भी धोएगा, क्योंकि डैड से कपड़े साफ नहीं होते। बेटा, अगर तू मेरा सगा बेटा नहीं होता तो मैं तुम्हें धो डालता। अरे ये ताले जैसा मुंह क्यों लटका है? ये अंतर्यामी है, सब जानता है। तुम्हारी छिछोरी हरकतों का इसने एमएमएस बना लिया। करेक्ट बोला। कंटिन्यू। जेम्स बॉन्ड हूँ मैं। आप अंतर्यामी हैं? मेरी आंखों में कैमरा लगा है, तूने 2 मिस्टेक किया है। 2 मिस्टेक? मैंने क्या किया? पहली तूने आंख मारी और दूसरी उसको बुरी नजर से देखा। ये अपन की खानदानी आदत है। एक ही बार में डबल गलती। मैं डबल मल्टीपल टैलेंटेड हूँ। डबल चौवल का हिसाब बाद में देखेंगे, इसकी सीधी सी बात का सीधा जवाब दो। बात में दम है। काम चोरो, इतना डिस्कशन 4th अंपायर भी नहीं करते। नौकर को इतना भाव मत दो, कल सैलरी बढ़ाने के लिए कहेगा। बढ़ाओगे क्या तुम लोग? नौकर को मैं मुंह क्यों लगाऊं? इसका भाव ये क्यों बढ़ाएगा? जाओ तुम लोग जाकर अंदर प्याज काटो, मैं देखता हूँ। अरे चलो अंदर, जल्दी चलो। तू कहाँ चल दिया बिना पूछे? पहले जरा मेरे लेवल में आ। तेरा नाम क्या है? खन्ना गन्ना क्या? मुन्ना। हाँ मुन्ना, मुझे मत लगा चुनना। सुन, इस घर में बादशाह भले ही राम प्रसाद जी हैं, मगर वजीर मैं हूँ। अगर उनको पटाना है तो मस्का मुझे लगाना होगा, वो भी ऊपर से लेके नीचे करना क्या होगा? इस घर में 3 डोर्स हैं, 3, 2, 1। तुम इन तीनों डोर्स के बाहर रहोगे। 3 महीने के बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अगर फेल हो गए तो मैं बिना एड्रेस के तुम्हें कोरियर कर दूंगा। और कुछ जानना है? समझ गया। वैसे मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। तुम्हारे साथ 2 चीजें और बाहर भेजूंगा। और वो क्या है? 1 लोटा और 1 प्लेट। जब तुम्हें भूख लगे तो लोटा लेकर भीख मांग लेना, और जब किसी घर से अच्छा पकवान मिले तो थोड़ा मेरे लिए भी प्लेट में ले आना। आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। अत्याचार कब तक चलेगा? 3 months ओनली, मतलब कि 90 days। समझ गया चूना भट्टी। पहला सवाल, कहाँ बैठोगे? वो लास्ट डोर के आउटडोर में। सही जवाब। आज से मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला। चल निकाल ट्यूशन फी। ये 2.5 किलो का हाथ पड़ गया तो मेरी हाइट कम हो जाएगी। निकल। 3 महीने तो दूर, 3 घंटे में इंडोर गेम खेलूंगा। नौकर के भेष में हीरो, आपका ऑटोग्राफ मिलेगा। वाह, ये कौन? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण आपका नाम है? उधर धरती के बोझ। एक्सक्यूज मी, ऑटोग्राफ देंगी? अंगूठा चलेगा? हाँ, आप है ना, मुझे मिस वर्ल्ड लगती हैं। मिस वर्ल्ड नहीं, मैं तो मिस शीला हूँ। हम तो मिल चुके हैं। तभी आपके चेहरे की दीवार पर मेकअप का प्राइमर नहीं लगा था ना? वैसे मैं बिना मेकअप के भी अच्छी लगती हूँ, पर तुम नाखून क्यों खा रहे हो? सुबह का खाना तो नसीब वालों को मिलता है ना। ये क्या कह रहे हो? अंदर चल के खाना खा लो। मुझे अंदर से तड़ी पार किया है। किस उल्लू के पट्टे ने? जी वो 2x3, अंधा चश्मा, 1.5 शाने, सीना ताने, जानती हैं आप उन्हें? अच्छा वो बुड्ढा? उस उल्लू को कोई काम नहीं है, इसलिए दूसरों के घर झांकता उस कमीने की इतनी इज्जत? वो कमीना मेरा पति है। पति? वो एंटीक नमूना आपको कहाँ से मिला? हमारी कुंडली नहीं मिल रही थी, पर हाइट मिल गई। अल्लाह, कुंडली मिला के शादी तो सुना था, मगर हाइट मिला के शादी तो पहली बार सुन रहा हूँ। अंदर चलो भैया। पहले आप दीपिका दीदी। कहाँ गई थी दीदी? क्या झकास लग रही हो? कहाँ से आ रही हो दीदी? मंदिर से। ये लोफर आपके साथ क्या कर रहा है? ये लोफर नहीं, इसका नाम मुन्ना है। ये बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का है। कहो तो शराफत दिखाओ। लड़ाई मत करो, दोनों नाश्ता करने आ जाओ। क्या दिख रहा है बे? चिकनी छोकरी, चांडाल चौकड़ी, नैनों का वार, 2 धारी तलवार। वो जहरीला सांप क्या फुसफुसा गया? इतना नहीं पता क्या? वो आंखों से तुम्हारा नाप ले गया।
चंडाल चौकड़ी मतलब 4, दोधारी तलवार मतलब 2। ये कहाँ का नाप है? दिल तक पहुँचने के ब्रिज का। कहाँ का ब्रिज? चंडाल चौकड़ी, दो धारी तलवार। चंडाल चौकड़ी, दो धारी तलवार। चलो यार तेरी चाल। अरे तुम्हारी चाल आ गई, चलो। और कोई काम धंधा ही नहीं है हमको, फूलों की माला बनाना। हाँ हाँ सही कह रहे हो। मुन्ना, हुकुम चाचू। इस गैंडे के पास कितने जोकर हैं? जरा देख कर मुझे बता। बेईमानी में मेरी मदद कर। वैसे जोकर इनके पास नहीं होगा, ये खुद जोकर है। जोकर के पास जोकर। आप भी इनके पत्तों में झांक लीजिए, ताका झाकी में तो आप माहिर हैं। पत्ते बड़े अच्छे। अपने गेम पर ध्यान दो वरना मुझे मारेगा तू। आपसे अच्छे पत्ते तो इनके पास हैं। कितना कमीशन मिला? अरे बड़े चाचा जी, आपकी बाजी तो हो चुकी है। ये कैसे हो गया? हैं? अरे वाह, लगता है तुम आगे पेट से पत्ते सीख के आया है। जीत गया, मैं जीत गया। ला पैसे, लाओ पैसे, लाओ पैसे। खेलना हो गया तो खाना खाने चलो। जाइए जाइए, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। अरे उल्लू की तुम, खाना तैयार है, तू भी आ जा। मगर घर के अंदर मेरी एंट्री बंद है। किसने बोल दिया? वही लंबाई कम, सफेद शर्ट, काला चश्मा। वो सफेद शर्ट पहले तो रसगुल्ले जैसा गोरा था, पर अब धूप में जलकर गुलाब जामुन से भी काला हो गया है। तू आ जा बिंदास। कहीं वो जान गए तो मेरी जान ले लेंगे। चार चांद लग गए, ऊपर से एक तारा जुड़ गया। अब क्या नापा इसने? सुपर सुपर डुपर सुपर से बहुत ऊपर। इडियट। एक मिनट, कान पर में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या फिर कुछ नापा? वो आगे नो हो, पीछे फुल टू स्कोप। पीछे का नाप है, वो नापने में बाप है। 4 चांद पर एक तारा। 4 चांद पर एक तारा। मम्मी। शाही पनीर लोगे भैया? मैं तेल का तला नहीं खाता। तो दम आलू दूं? उससे पेट का दम निकल जाता है। तो उबली हुई भिंडी? मंगलवार को भिंडी नहीं खाता। अरे तो थप्पड़ खा के पानी पी लो, बीमारी दूर हो जाएगी। मुझे कोई बीमारी नहीं चाचू, आजकल मेंटेन कर रहा हूँ। अरे इस उम्र में मेंटेन करेगा तो बुढ़ापे में लालटेन हो जाएगा तू। हेलो यार। तो आज से वेजिटेरियन बन, सिर्फ नॉन वेज। वॉचमैन, यू हियर व्हाई सिटिंग? चल। अबे तू कौन है इसे रोकने वाला? अरे तुम सब कोरस में क्यों टॉकिंग? रुकिए, इन पे मत बरसिए। शायद मेरी किस्मत में फैमिली का प्यार नहीं लिखा है। आपका प्यार पाके मैं औकात भूल गया, माफ कर दे। घर के बाहर मिलो मुझे। ये लो खाना। ले ईट। ये नहीं तुम लो। विकेट तुम्हारा गिरा है। 2/3। 3 महीने तो दूर की बात है, 3 घंटे भी नहीं लगे मुझे अंदर आने में। अब बाहर जाने की तेरी बारी। आपकी आज्ञा हो तो चिकन चमेली चबा लूं? हाँ, मैं तो रोज खाता हूँ, आज ये टेस्ट करता हूँ। या थैंक यू। लपेट लपेट लेना। हाँ, लपेट मतलब? ए, वो लपेट क्यों बोल कर गया? क्या दीदी, कभी पतंग नहीं उड़ाई तुमने? अरे प्लीज बताना। ओके, बताता हूँ। ऐसे किया था ना, ऐसे किया था ना उसने। मुन्ना पेट को लपेट गया। लपेट लपेट। क्या लेने आए हो? मैं पहले टेलर था, कहो तो साइज बता दूं? कोई जरूरत नहीं। हे माय चिकन करी, डोंट बी इन अ हरी। तुम्हारी कमर जैसे रोटी रुमाली, तुम्हारी आंखें जैसे हीरा गुलाबी, तुम्हारा बदन रस मलाई, मेरे दिल के कारखाने में तुमने आरी क्यों चलाई? अगर तुम हरी झंडी दो तो मैं तुम्हारी आंखों के टॉप फ्लोर से उतरकर तुम्हारे बेसमेंट में अपनी झंडी गाड़ सकता हूँ। हे भड़की भड़की भड़की, मेरे होने वाली बच्चों की अम्मा, दे दे मुझे एक चुम्मा। इतना हवा में मत उड़ो। तुमने मेरी जान बचाई, बस इसीलिए मैं चुप थी, वरना तुम जैसे छिछोरों का दिल मैं रोज अपनी जूती से मसल देती हूँ, समझा? ब्यूटीफुल लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, प्यार के समंदर में तैरना चाहती हैं, लेकिन जुकाम होने से डरती हैं। कटर में क्या तेरा प्यार, चल भाग यहाँ से। जानू, इस घर में आया हूँ बन के मैं मेहमान, अंदर बुला ले, जगा ले सोए अरमान। ओहो, पता नहीं इस उल्लू के पट्टे को मुझे और कितने दिन झेलना पड़ेगा।
हाँ राम प्रसाद, एक बहुत अच्छा लड़का देखा है मैंने अपनी बेटी संध्या के लिए। भाई तुमने ढूंढा है तो कोई हीरा ही होगा। हीरा नहीं बल्कि ये समझो कोहिनूर है, इसीलिए तो मैंने तुझे फोन किया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो कब आ रहे हैं वो संध्या बेटी को देखने? कब क्या, वो तो आज ही आ रहे हैं, पर मैं नहीं आ सकता, सीएम के साथ मेरी मीटिंग है। तो कैंसिल करके आ जाओ। कैंसिल करके? नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये कौन आया है? Who's this? मुन्ना भाई, हाँ बोल। संध्या को लड़के वाला दिखने आए। गुड न्यूज। फोन पर संध्या दिन रात अपने होने वाले पति से बात करती है। एक बात बताओ, अपने पतियों को भाव नहीं देना चाहिए वरना उन्हें चर्बी चढ़ जाती है। अच्छा माँ, tada, इन दोनों में से कोई एक पकड़ो। अरे संध्या की माँ, जरा मेरा तौलिया लाना। अब मैं अभी आई बेटा। हे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, चूड़ी टूट जाएगी। यू डार्लिंग, हाथ छोड़। माँ, तुम्हारी माँ की कसम, आई एम द राइट चॉइस। डैडी को बुलाती हूँ। बुला के देखो। मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला के देखो। याक। कल ही ब्रश किया था। अच्छा ये बता, ये साड़ी पहनकर इतने गहने पहनकर कमर मटका कर कहाँ जा रही है? वहीं से ससुराल जाएगी? हाँ तो तेरे पापा क्या जाता है? बेबी डॉल, मेरे दिल में सिम कार्ड डाल के रोमिंग पर उसके साथ जाओगी तो प्रॉब्लम तो होगी ना। क्या कर लेगा तू? उसकी वजह से अपने प्यार को मत दे सजा, मेरे साथ अपना घर बसा। तू पतली गली से निकल जा। संध्या, हाँ? यहाँ आई माँ। अगर सारे काम हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा छोटा बेटा रोहन है और हम दोनों मिलकर बैंकॉक में ही बिजनेस करते हैं। स्वादिका खून पे नहीं आंगराई यिंडी तोंद्रा। रोहन बेटा, तुम्हें हमारी संध्या पसंद है? हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन आपकी बेटी को हमारा बेटा पसंद है या नहीं ये जानना है। संध्या बेटी, कैसा लगा रोहन? तू हाँ बोल दे, नहीं तो मैं उसे लेकर भाग जाऊंगी। ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। हाँ बोलेगी तो चोटी काट दूंगा। दर्जी हो क्या? दर्जी नहीं, मेरी मर्जी। क्या बोलता? डैडी, मुझे मंजूर है। शादी की तैयारी कीजिए, हम दुल्हन को बैंकॉक ले जाएंगे। आपसे एक निवेदन है, हम थोड़ा सा वक्त इसके साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दुश्मनी की वजह से हमने इसे विदेश भेज दिया था। अब 14 साल बाद घर आई है, परिवार में कौन क्या है इसे पता ही नहीं है। ये चाचा को भैया बुलाती है, एक बार नानी को इसने भाभी कह दिया था, खुशी के मारे वो कोमा में चली गई। ये सब जरूरी रिश्ते समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त तो देना ही चाहिए ना। हम चाहते हैं कि शादी के बाद वो हमसे ज्यादा दूर ना जाए। बचपन में ही ये हमसे इतनी दूर चली गई कि हम इसे देखने को तरस गए। अब शादी के बाद इसे बैंकॉक भेजकर हम इसे दोबारा नहीं खोना चाहते। मैं चाहूंगा कि आप इस पर सोच विचार करें। संध्या इस पूरे परिवार की लाडली बच्ची है। वैसे मुझे आप पर दबाव डालने का कोई हक नहीं, बस विनती कर सकता हूं। आज के दौर में इतनी ईमानदारी से आपने अपनी दिल की बात कह दी। इतनी हिम्मत कोई नहीं करता। जहाँ इतने लोग हों आशीर्वाद देने के लिए, उनका हक मैं कैसे छीन सकता हूँ? आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, समझे जी। अब और इंतजार नहीं होता डार्लिंग। कब तक तुमसे दूर रहूं? जानू, शादी के बाद ये लोग मुझे यहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें शादी से पहले कुछ भी करके एंट्री मारनी ही होगी। संध्या, विश यू इन एडवांस अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। इस अनाथ को रिश्तों की अहमियत नहीं मालूम थी। मैं रिश्तों से बेखबर था। जिस तरफ हवा का रुख होता मैं बस उसी तरफ मुड़ जाता। परिवार और अपनापन क्या होता है वो मुझे यहाँ आकर पता चला। तुम्हें पाने के जुनून को ही मैंने अपना सच्चा प्यार समझ लिया, इसीलिए तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक चला आया। लेकिन यहाँ आकर मुझे परिवार की अहमियत मालूम हुई, इसलिए मैं बाबूजी का दिल नहीं दुखा सकता, उनके सपने नहीं तोड़ सकता। शायद प्यार को परिवार की जरूरत ना हो, पर परिवार को प्यार की जरूरत होती है। इसीलिए तुम्हारी यादों को अपने दिल में बसाकर मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। जाने से पहले नाचीज की एक डिमांड है। और वो क्या है? मैं अभी सिंगल हूँ, प्लस जवान भी। तुम्हें मेरे लिए सेम टू सेम अपने जैसी ही एक कर्वी, जूसी और सेक्सी लड़की ढूंढनी होगी।
जिसके लेग्स हॉट हो, जिसे देखकर मैं अंगड़ाई लेते लेते सपनों की दुनिया में खो जाऊं और बिस्तर पर सो जाऊं, जिसके बोल से मेरा रोम रोम थिरक उठे। मेरी कसम लो, ढूंढोगी? नो। मैं तुम्हारा राज जान चुका हूँ। वहाँ फोन पे जिससे बात करी थी वो तुम्हारा भैया है या सैया? नहीं बताओगी? मैं चला सबको बता। अरे नहीं, रुको तो। ए, रुक जाओ। तुम लोगों में से कितनी बदबू आ रही है। जाओ जाके नहाओ। ठीक है, नहा के आता हूँ। अरे नीचे फेंक इसको। कोमा में आने का एक और फायदा है, नहाने से भी बच गया मैं। पौड़ी बता, हलवा मिलेगा या पकौड़ी? जल्दी बता ना, मुझे बहुत भूख लगी है। सारे कोरियर को नींद आ गई है। क्या? इसका क्या मतलब हुआ? किस्मत सोने वाली है, पर किसकी ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, अभी अभी एक SMS आया है। एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें से कोई निकल नहीं सकता। चूहा भी नहीं। किसी को तुम पे शक तो नहीं हुआ? अब तो उसके घर वाले मुझ पर अंधा विश्वास करने लगे हैं। मैं उनके घर का सदस्य बन गया हूँ, लेकिन मैं भी साथ चलूंगी। मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम तो बम हो मेरी जान, मुझे तो बस गन चाहिए। नमस्ते समधी जी। नमस्ते समधी जी, हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो वर वधू को अकेले ही मंदिर की परिक्रमा करने भेजा जाता है। सुनिए जजमान, वर वधू की प्रदक्षिणा पूरी हो जाए उसके बाद पूजा करते हैं। पहले किसी लड़की के साथ आपका अफेयर था क्या? एक्चुअली कॉलेज में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिससे मैं प्यार करता था, पर बाद में पता चला कि उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और फिर मैं अकेला रह गया। और फिर बाद में संध्या, 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 डैड, पता नहीं संध्या कहाँ गायब हो गई। क्या कह रहे हैं? कितना टाइम लगा दिया, जल्दी नहीं आ सकते थे? डरो मत। कौन लाया तुम्हें यहाँ? तोप सिंह के आदमी मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे यहाँ लाए थे। अब पता नहीं कहाँ है। बैठ जाओ। कहाँ ले जा रहे हो? बैठ जाओ। उतरो। बाहर निकल तोप सिंह। ये रही राम प्रसाद की बेटी। तू इसे ही ढूंढ रहा था ना? ले जा। तुम्हारी कुंडली में राहु और केतु दोनों आ गई है, वो देखो। यही लड़की तो चाहिए थी। यही लड़की मुझे भी चाहिए। निकल लो यहाँ से, नहीं तो कोमा में नहीं, इन्वर्टेड कोमा में चले जाओगे। कौन से खेत की मूली है तू? लुखे, शायद तू इस नाचीज की तारीफ नहीं जानता है। खाट पे जिसकी वाट लगी है उससे पूछ, वो तुझे सारी कहानी डिटेल में समझा देगा। तुम्हारी वजह से मेरा भाई कोमा में चला गया, पर अब मैं तुझे कोमा में भेज दूंगा। लोग तो जरा सी बाढ़ से डर जाते हैं, मगर अपन ने तो सुनामी में तैरना सीखा है। बचपन से मौत की सुनामी अकेले पार करता आया हूँ, समझा थकेले? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही इलाके में आके मुझ पे भौंक रहा है। तेरा तो वो हाल करूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। ऊंची आवाज में बात करके गले को तकलीफ मत दे। संध्या, इससे डरने की जरूरत नहीं। जाओ गधे के गले से शेर का दांत ले आओ। अगर किसी भी लुक्खे ने लड़की को रोका तो उसकी कब्र यहीं बनेगी। कोई बीच में आया तो उसकी पसलियों पर हारमोनियम बजाऊंगा। संध्या, आगे बढ़ो, देखता हूँ किसमें कितना दम है।
थैंक्स मुन्ना, तुम में बहुत हिम्मत है। ये शेर का दांत एक शेर के लिए। अब क्या हुआ? पहले तो बहुत लंबे लंबे छोड़ रहे थे, सबके सामने तुम्हारी इज्जत दो कड़ी की हो गई। इज्जत लुटवाने का प्लान था क्या? ये तो मेरे चक्रव्यूह का अभी आगाज है। शुक्र है सही सलामत आ गई। हमें कितनी फिक्र हो रही थी। तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरी बेटी को ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की इज्जत को जान पर खेलकर बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी बहादुरी से मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे रहते मेरी संध्या को कोई खतरा नहीं है। आज से तुम इस घर के नौकर नहीं हो, अनाथ भी नहीं हो, तुम इस परिवार के हो और ये परिवार तुम्हारा है। अरे संध्या, छोड़ो मुझे, मेरी कलाई मुड़ जाएगी। छोड़ो। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मर जावा, दुल्हन की तरह शर्मा क्यों रहा है? अपनी ये दिखावे की दुकान बंद कर और जल्दी से मुझे चुम्मी दे दे। जल्दी जल्दी। चिपको मत। ए रुकना राजा, ये तगड़ा बदन, ये तड़पती जवानी छोड़कर कहाँ जा रहा है? लूट ले। जबरदस्ती गले मत पड़ो। फिर क्या पढ़ूं? थप्पड़ खाना है? थप्पड़ से डर नहीं लगता, चुम्मी ना मिलने से लगता है। मैं तो फिल्म का डायलॉग मार रही थी और तुमने बिना सोचे समझे मुझे ही थप्पड़ मारा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे चुम्मी दो। नो। अभी एक चुम्मी दे दो, रोमांटिक ऑफर चल रहा है, वरना ब्याज के साथ 3 देनी पड़ेंगी। 3 चुम्मियाँ? हाँ, एक चुम्मी होगी तुम्हारे माथे पर, दोस्ती की निशानी। दूसरी होगी तुम्हारे दिल पर, हमारे प्यार की निशानी। और तीसरी होगी तुम्हारे होठों पर, जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अगर यहाँ अकेले में नहीं दी तो सबके सामने ले लूंगी। हलवा? हलवा नहीं, मेरा जलवा है। देखो मेरी बात मत। अब सोचना ये है कि इस शुभ काम में मेरी मदद कौन कर सकता है। खुजली है क्या? अब उन डिस्को बाकी सब लोग किसको? आर यू मिस्टर राम प्रसाद? अरे तुमने कैसे पहचान लिया? बॉडी की लचक से पहचाना। लचक से? हाँ, इनके चेहरे पर इनकी बॉडी की लचक झलक रही है। इनके हर अंदाज से पता चल रहा है कि इनको ब्रेक डांस बहुत पसंद है। सही बोला ना? आपकी तारीफ। माय नेम इज डिस्को, डिप्लोमा इन स्नेक डांस, मास्टर इन अजगर डांस। खुजली है क्या? इसकी खुजली मिटाओ। मिटाती हूँ। आप डांस सीखना चाहते हैं क्या? मैं नहीं, इन सबको सीखना है। हम सबको? ये क्या करें? सबके अंदर से डांस का भूत निकाल दो। ओके, भूत चुड़ैल सब निकाल दूंगा। वैसे तुमने डांस किस किस को सिखाया है? रोजी एक्सप्लेन प्लीज। चींटी से लेकर हाथी तक, यहाँ तक कि सांप और बिच्छू को भी नचाया है। सांप बिच्छू छोड़, हमें क्या करना है बोल। जंबो साइज, भारी पर्सनालिटी बड़ू, इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। जितने भी गेंडे और सांड को मैंने नचाया है उसका मैंने साइज 0 कर दिया है। मालिश करवानी पड़ेगी। जोड़ों का दर्द हो या हड्डी का दर्द, चाहे पुराना हो या नया, मैं डांस से उसका इलाज करता हूँ। हड्डी स्पेशलिस्ट हो जो पहचान लिया। फालतू लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तो डांस कब सिखाऊंगा? एक्सक्यूज मी, एनी मोर क्वेश्चन? मुझे 1 नंबर जाना है, मैं जाऊँ? मुझे 2 नंबर जाना है। मुझ में ऐसा क्या देखा तुमने? तुम्हारे जैसे शर्मीले लड़के मुझे बहुत पसंद हैं। फूल तोड़ के चाय लाओ ना। अभी लाया। कितनी बेशर्म है। दर्द डिस्को, यहाँ आइए। उधर देखिए, वो जो लड़की बैठी है ना, वही बलि की बकरी है। और वो जो बकरा, ये है बलि जिसकी वो बकरी। वाह, दिमाग के लिए क्या लेते हैं? एक्सपीरियंस छोटे। जिसको भी ऐसे प्रेम रोग होता है ना, वही ऐसे बागों में फूल तोड़ता है। और जिसकी नैया पहले से डूबेली ना, वो घर घर जाकर सबको डांस सिखाता है। आहा, आप तो ज्ञान का खजाना है। एक्चुअली नई जोड़ी है ना, इसलिए रूठना मनाना तो चलता है। टेंशन नॉट, उनको नंबर 1 डांस सिखाऊंगा कि जोड़ी सलामत रहेगी। अपन 2 नंबर से आता है।
हेलो, अब गुरु को नमस्कार करो तुम लोग। दूधो ना हो पूतो फलो। रोजी, ये जवार खाने वाले गवार हैं। शुरुआत तुम करो। डांस का पहला सबक तुम सिखाओगी रोजी। तू यहाँ घास छिलेगा? क्या लगता है मैं अलीबाग से आया हूँ? बंगाल में क्या मेरा रसगुल्ला का ठेला है? बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मेरी डांस के दुकान के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते हैं। हॉलीवुड वेटिंग फॉर मी। पर तुम जैसे अंगूठा छाप लोग मेरा दिमाग कटाई कर रहे हैं। उस दही की लस्सी मैं तुझे पिलाऊंगा। हॉलीवुड की गोरी हीरोइन मेरा इंतजार कर रही है। डांसर कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? अरे वो शुरुआत में ही अब भैया इसके सिखाते ही हम अपना ताता तैया भूल गए। ठीक से सिखाइए। अगर कोई बहानेबाजी करे तो मुझे बताइए। इन लोगों से नहीं होगा। बीच में क्यों ला रहे हो? ज्यादा बोलोगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। हाँ। मैं सही कह रहा हूँ ना? करेक्ट। अगर ऐसी बात है तो मुंह बंद करो और म्यूजिक ऑन। वाह क्या बात है, क्या मूव है। लोग तो लगाते हैं, आप तो करके दिखा रहे हो। बुढ़ाओ शुरू करो। कमरे की लकड़ी टूटे क्या? तो इसने ठुसकी छोड़ दी। जाओ जाओ यहाँ से। डांस कर रहा है या AK-47 चला रहा है? जा यहाँ से। ओके नेक्स्ट। रुको, तुम पहले आ गया। इलेक्शन में खड़ा है क्या? जा, जा। वाह फैंटास्टिक जोड़ी। मुझे लगता है तुम दोनों ही कप लेके जाओगे। तुम लोग डांस के नाम पर धब्बो, सब कुछ करो पर डांस मत करो। तुम लोगों से अच्छा डांस पप्पू करता है। तुम सबके लिए मैंने डिस्को चूरन बनाया है। तुम बाबा के चेले हो जो डिस्को चूरन बाजार में ले आए? ये वो चूरन है जिसे मुन्नी खाकर बदनाम हुई और शीला खाकर जवान हुई। रजिया इसे खाकर गुंडों से बची थी। जो भी इसे खाता है हवा में उड़ने लगता है। उड़ना बंद करो, जमीन पर आओ। रोजी, गुरुजी, तुम औरतों का डिपार्टमेंट संभालो, मैं इन गधों को संभालता हूँ। क्या हुआ? मेरी आँख में कुछ गया है। कौन सी? इस वाली। तुम मुझे लुक, मैं आंखों में मारू फूंक। निकला? हाँ निकला। वाटर रिलीफ। तुम्हें भी यहाँ कुछ कहाँ? लगा है? यहाँ पहली चुम्मी तुम्हारे माथे पर हमारी दोस्ती के नाम। तुम्हें एक अभी आई माँ। बिना आवाज का बुलावा। पक गई तेरे डांस से। कान की दुकान फाड़ डाली। तो गधों मुझे देखो और मुझे कॉपी पेस्ट करो, समझे? बच्चे में दम है। फोटो कॉपी निकालो इसकी। मास्टर जी, इस स्टेप के बाद परफ्यूम फीकी ना पड़ जाए तो कहना। अरे मैं इम्पोर्टेड परफ्यूम्स लगाता हूँ। चलो चलो बहाना छोड़ो, शुरू करो। 1 2 3 4 1 2 3 4। हाथ ऊपर, पीछे मोड़, नीचे झुक। गुरुजी, अभी मुंह मत खोलो। एक बात तो तय है, इस घर में गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आई हेट दिस फैमिली। बाबा जी ये स्टेप करके तो बहुत आराम मिला। ये स्टेप फिर से करें क्या? नहीं, एक बार में मुश्किल से झेला है, दूसरी बार में उल्टी हो जाएगी। जाओ। रोजी, इन बुड्ढों ने तो नाक के बाल जला दिए। अब एक काम करना पड़ेगा, जवान पे जादू चलाते हैं। इनकी बायोलॉजी में केमिस्ट्री डालते हैं। अब देखो कमाल। इसको बोलते हैं छिलका मिलन। ओ मिस्टर डिस्को, यहाँ पे क्या गोले गुलफाम हो रहा है? हाँ? जो तुझसे नहीं होता। मेरी छोड़ो, वो लड़की उसकी कसकर किस ले रही थी, मैंने देखा। उनकी किससे किसका क्या जा रहा है, उन्हें एंजॉय करने दो। रोजी, क्या कह रहा है? बुढ़ो का मुंह बंद करने के लिए हाथ में केला दो। देखो तुम लोग, मुझे केला मत बनाओ। ये क्या? दूसरी चुम्मी तुम्हारे दिल पर हमारे प्यार के नाम। क्या हुआ? ब्रेक क्यों लग गया? हॉलीवुड फिल्म का सीन देखो। ओह वो Yes. तो डांस की प्रैक्टिस है। और डांस रिहर्सल। मुझे लगा रोमांस रिहर्सल चल रही है। आई एम सॉरी मिस्टर डिस्को। अब तो समझ गए ना? यस, सही है। सीन कंटिन्यू करो। ये नहीं, कोई और स्टेप करवाओ। ये अच्छा नहीं? नहीं है। चलो दोबारा करो। एक मिनट, इसी तरह का 1-2 स्टेप मुझे भी करवाओ ना, प्लीज प्लीज। अभी आई डैडी। मेरा हो गया। मुझे जाने दो। क्यूट बेबे,
यहाँ लेडीज जेंट्स का सेपरेट बाथरूम नहीं है। और तुम कल का भी आज ही नहा लो ना, पानी भी बच जाएगा और दूरियां भी कम हो जाएंगी। बकवास बंद, लेट मी गो। 2 चुम्मियां तो मैंने ले ही ली हैं, अब तीसरी लिप टू लिप दे भी दो ना। हाथ हटा, सबको बुलाऊंगा, देखा? बुलाओ ना, बाबूजी जोर से चिल्लाओ। छोड़ मुझे, छिछोरी कहीं की। ऊंट जैसा लंबा हो गया है, लेकिन अकल 2 पैसे की नहीं। एक दूंगी ना रखे तो प्यार में पीएचडी हो जाएगी। एक लड़की ने तुम्हें बाथरूम में ब्लॉक किया है, उसका फायदा उठाओ, मुझसे लिपट जाओ। टाइम वेस्ट मत करो, अच्छा चांस है। अरे शर्म कर। शर्म तो बेच दी। इज्जत बचा के भाग ले। ऐसी नजरों से क्या देख रहा है राजा? जल्दी से मेरी बाहों में आ जा, ये मौका जाने मत दे। तुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा, मुझे तो तुझ पे शक हो रहा है। एक अबला मर्द को बाथरूम में छेड़ते हुए, ए नारी तुझे शर्म नहीं आ रही? मेरी इज्जत बख्शोगी? बख्शूंगी। कैसे? तुम्हारा शिकार करके। बाबूजी, आप लोगों ने मुझ जैसे अनाथ को अपनाया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। बात यह है कि मैं संध्या से प्यार करने लगा हूं, पर मैं आप लोगों को धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए मैं यहां से बहुत दूर जा रहा हूं। आपका मुन्ना। दामाद जी रुकिए रुकिए। बोल सुलेमान। हाय, हमने साले की जन्म कुंडली तक पता कर ली है। कौन है साला? हाँ बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ जी? अंकिल, हाँ बेटा। मुन्ना एक लेटर छोड़ के गया जिस पर आपका नाम लिखा है। तोप सिंह, वो आ गया। कौन आ गया? भागो ग्राहक भागो। तोप सिंह,